ओम नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस के पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय था और उनकी माता का नाम चंद्रमणि देवी था। उनका बचपन का नाम गदाधर था। साथ ही उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। साथ ही उनका जन्म पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस सभी धर्मों के अंतिम लक्ष्य के बारे में जानना चाहते थे। वे यह पता लगाना चाहते थे कि सभी धर्मों का आखिरी उद्देश्य क्या है। इस कारण से वे गोविंद राय से इस्लाम धर्म की दीक्षा लेकर उनके मार्गदर्शन में इस्लामिक साधना की और अल्लाह का जप किया। उस दौरान उन्होंने दिन में 5 बार नमाज पढ़ी और उस अभ्यास के दौरान उन्हें दिव्य अनुभूति हुई थी। साथ ही उन्हें एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। तब उन्हें अनुभव हो गया कि सभी धर्मों के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना है। इस्लामिक प्रथाओं का पालन करने के बाद रामकृष्ण परमहंस को एक तेजस्वी महापुरुष के दर्शन हुए थे, जो अंततः निराकार ब्रह्म में लीन हो गए थे। इस अनुभव ने उनके विश्वास को और मजबूत बना दिया। साथ ही उनको समझ में आ गया कि सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करना है। रामकृष्ण परमहंस ने सभी धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करके यह जाना कि सभी धर्मों का मंजिल एक ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार से किसी विद्यालय में छात्र अलग अलग रास्तों से चलकर विद्यालय पहुंचते हैं और वहां पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, सभी छात्रों का एक ही लक्ष्य होता है, ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक उसी प्रकार से सभी धर्म के लोग अलग अलग तरीके से धर्म का पालन करते हैं, लेकिन सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य रहता है ईश्वर की प्राप्ति करना। रामकृष्ण परमहंस के प्रत्यक्ष रूप में 16 शिष्य थे, जिनमें स्वामी विवेकानंद भी शामिल हैं। ये शिष्य रामकृष्ण संप्रदाय के भिक्षु बन गए। इसके अलावा कुछ महिलाएं शिष्याएं भी थी, जैसे गोपाल माँ, गौरी माँ और योगिन माँ। रामकृष्ण परमहंस से 1881 ईस्वी में कोलकाता के काली मंदिर में स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हुई थी। उसी मुलाकात से स्वामी विवेकानंद उनसे प्रभावित हो गए थे। प्रभावित होने के बाद उनसे आध्यात्मिक शिक्षा लिए थे और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा था कि आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने उनका शिष्य बनकर उनके संदेशों को पूरी दुनिया में फैलाया और उन्होंने 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। लोगों के कथनानुसार वे काली माता के परम भक्त थे। वे मां काली से प्रत्यक्ष रूप से बात करते थे, उनका दर्शन करते थे
तो भक्तगण, ये थी रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय माता दी।